गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? देखिए बच्चों, आज की इस क्लास में अपना समर्पण बैच क्लास 12 लेक्चर नंबर 18 आज अपन सॉल्व करेंगे। और चैप्टर नंबर 2 का अपना रिवीजन चल रहा है, कोर्स चल रहा है, कंप्लीट कोर्स। न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 27 से 30 तक आज अपन सॉल्व करेंगे। एनसीईआरटी बुक का अपन सॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है। इससे पहले हम इलस्ट्रेशंस सॉल्व कर चुके हैं इस चैप्टर के, और आज अपन इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे। और इस चैप्टर के 1 से लेकर 26 तक के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी कंप्लीट हो चुके हैं। तो पुरानी क्लासेस को आप जरूर से देखें। और देखो बच्चों, क्लास को आप एंड तक पूरा देखें। जब तक आप क्लास को पूरा एंड तक नहीं देखेंगे तब तक आपको पूरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे। तो इसलिए इस क्लास को एंड तक आपको देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारी आज की क्लास है, इस क्लास में अपन कंप्लीट कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 27 से 30 तक का। तो देखिए, सबसे पहले बात करेंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 27। गिवन बिलो इज द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी हु आर कैरिंग ऑन पार्टनरशिप बिजनेस 31 दिसंबर 2016। ए एंड बी 2:1 में प्रॉफिट शेयर करते हैं। इनका ओल्ड रेशो दे रखा है 2:1। बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, सन्डे डेटर्स, स्टॉक, प्लांट एंड बिल्डिंग्स। ठीक है, ये अपने को यहां पर दे रखा है। सी is admitted as a partner on the date of balance sheet on the following terms: 1 lakh rupees as his capital C will bring, and 60,000 as his share of goodwill for 1/4 share। ठीक है, 1/4 शेयर के लिए 60,000 की तो गुडविल लेकर आएगा और 1 लाख रुपीज की कैपिटल लेकर आएगा। ठीक है। प्लांट इज टू बी एप्रिशिएटेड टू 1,20,000। प्लांट की वैल्यू अपने को 1,20,000 तक करनी है। तो देखिए, 1,20,000 तक जब अपन इसको करेंगे, इसका मतलब ये हो गया कि 20,000 आपको वैल्यू इंक्रीज करनी होगी, क्योंकि आपके पास पहले से वैल्यू 1 लाख रुपीज की दे रखी है। तो 20,000 की वैल्यू जो इंक्रीज होगी बच्चों, वो रिवेल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में शो की जाएगी। इसके बाद में बिल्डिंग ऑफ इज टू बी एप्रिशिएटेड बाय 10%। बिल्डिंग की वैल्यू 10% इंक्रीज करनी है। तो देखो, बिल्डिंग आपको दे रखी है 1,50,000 की, और इसका 10% यानी कि 15,000 अपन इंक्रीज कर लेंगे। ठीक है, तो ये भी रिवेल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में शो करेंगे। इसके बाद में स्टॉक का वैल्यू 4,000 ज्यादा था, तो उसको अपने को रिड्यूस करना रहेगा। डेटर्स के ऊपर 5% का अपने को प्रोविजन लगाना है। डेटर्स अपने को बैलेंस शीट में दे रखे हैं 60,000 के, और इसका अपने को 5% निकालना है। 5% हो जाएगा 3,000, और 3,000 का अपने को यहाँ पर प्रोविजन बनाना है। इसके बाद में देखिए, क्रेडिटर्स वर अनरिकॉर्डेड टू द एक्सटेंट ऑफ 1,000। 1,000 के क्रेडिटर्स कम रिकॉर्ड किए हुए थे, अनरिकॉर्डेड है, तो इनको अपने को रिकॉर्ड करना है। और लाइबिलिटी अपने यहाँ पर इंक्रीज हो रही है, तो रिवेल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड में शो करेंगे। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, प्रिपेयर द रिवेल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल एंड बैलेंस शीट। ठीक है, सभी कंप्लीट इंफॉर्मेशन अपने को प्रिपेयर करनी है। तो देखिए, सबसे पहले अपन एंट्री की बात करें। बैंक अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल अकाउंट टू गुडविल अकाउंट। सी की कैपिटल 1 लाख रुपीज और गुडविल दे रखी 60,000। गुडविल को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट। सेक्रीफाइंग पार्टनर ए और बी होंगे, तो सेक्रीफाइंग रेशो में 2:1 में अपन इसको डिवाइड कर देंगे। 60,000 रुपये का जो अमाउंट है बच्चों, 40,000 और 20,000 अपना डिवाइड हो जाएगा 2:1 में, यानी कि 2/3 और 1/3। तो इस तरह से हमारी सेकेंड एंट्री यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद में देखिए, प्लांट की वैल्यू 20,000 इंक्रीज करनी थी और बिल्डिंग की वैल्यू 15,000 इंक्रीज करनी थी। तो जब भी असेट्स की वैल्यू इंक्रीज होती है, अपन उसको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, और इससे क्या होता है, प्रॉफिट होता है, इसलिए रिवेल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होता है 35,000 से। स्टॉक की वैल्यू 4,000 ज्यादा थी, तो अपने को रिड्यूस करनी है, तो असेट्स की वैल्यू जब भी रिड्यूस होती है तो क्रेडिट होती है।
लाइबिलिटी प्रोविजन आपने बनाया है फॉर 3000 का, 60,000 का 5%। डेटर्स आपके पास 60,000 के दे रखे थे, उसका अपन ने 5% प्रोविजन बनाया है 3000। क्रेडिटर्स 1000 के यहाँ पर लाइबिलिटी में अगेन इंक्रीमेंट है, तो लाइबिलिटी को अपन क्रेडिट करेंगे और इससे हमारे को लॉस होता है, रिवेल्युएशन अकाउंट डेबिट होगा। ठीक है, तो रिवेल्युएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, स्टॉक प्रोविजन और क्रेडिटर्स क्रेडिट हो जाएंगे। इसके बाद में रिवेल्युएशन अकाउंट का यहाँ पर प्रॉफिट निकल के आएगा। एक बार ये चीज अपन रिवेल्युएशन अकाउंट से समझ लेंगे। रिवेल्युएशन अकाउंट में देखो, बिल्डिंग और प्लांट अपन ने क्रेडिट साइड में लिख लिया है, स्टॉक आपका डेबिट में 4000, प्रोविजन 3000 और क्रेडिटर्स की वैल्यू जो है आपकी यहाँ पर इंक्रीज हो रही है 1000। ठीक है, 1000 यहाँ पर 1000 है। तो 35,000 में से आप ये 8000 माइनस करेंगे। ठीक है, तो 27,000 का आपका क्या आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है। और इस प्रॉफिट को आप 2:1 में डिवाइड करेंगे, 18,000 और 9,000। और ये हमारी जो लास्ट एंट्री है वो इसी चीज की है। रिवेल्युएशन अकाउंट का जो प्रॉफिट आया 27,000, उसे हम ए और बी कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर लेंगे, 18,000 और 9,000। ठीक है, और कौन से रेशो में, ओल्ड रेशो में, 2:1। ठीक है बच्चों, आई थिंक यहाँ तक की बात आपको अच्छे से क्लियर हो रही है। इसके बाद में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की बात कर ले। बाय बैलेंस बीडी 1,80,000 और 1,50,000। बाय बैंक अकाउंट, न्यू पार्टनर की कैपिटल 1,00,000 रुपीज और न्यू पार्टनर की गुडविल 40,000 और 20,000। 60,000 इसकी टोटल गुडविल थी, जिसे हमने 2:1 में डिवाइड कर लिया था। रिवेल्युएशन अकाउंट का प्रॉफिट 18,000 और 9,000 यहाँ पर आ जाएगा। टोटल हो जाएगा ए का क्रेडिट का 2,38,000 और बी का हो जाएगा 1,79,000 और सी का 1,00,000 है। डेबिट में कोई अमाउंट माइनस करने वाला है नहीं, तो इसलिए यही अमाउंट यहाँ पर बैलेंस शीट में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आई होप यहाँ तक की बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई। बैलेंस शीट अपन बना लेते हैं। तो कैश हमारा एज इट इज वही है, 10,000 ही रहेगा। बैंक का बैलेंस हमारा यहाँ पर चेंज हो जाएगा। देखो, बैंक का बैलेंस 40,000 तो आपको पहले से दे रखा था। इसके बाद में न्यू पार्टनर जो है 1,00,000 रुपीज की कैपिटल लेकर आया था और 60,000 रुपये की गुडविल लेकर आया था। ये पूरा अमाउंट अपन ने बैंक से लिखा है, इसलिए टोटल कर लेंगे तो 2,00,000 रुपीज बैंक का बैलेंस हो जाएगा। डेटर्स आपके 60,000 के थे, 3,000 का प्रोविजन माइनस हो जाएगा, 57,000। स्टॉक बच्चों आपको दे रखा था 40,000 का, पुरानी बैलेंस शीट में स्टॉक 40,000 का था और 4,000 स्टॉक की वैल्यू ज्यादा लगा रखी थी, वो अपन ने रिड्यूस कर दी है। प्लांट आपको दे रखा था 1,00,000 रुपीज का और प्लांट में हमने जो है यहाँ पर प्लांट में 20,000 रुपीज ज्यादा इंक्रीज कर दिया है, तो 1,20,000 आ जाएगा। और बिल्डिंग आपको 1,50,000 की दे रखी थी और इसमें 10% इंक्रीज करने के लिए बोला था 15,000, तो ये आ जाएगा 1,65,000। और असेट्स का टोटल हो जाएगा 5,88,000। बिल्स पेबल आपके पास 4,000 के थे, कोई चेंज नहीं है, एज इट इज दिखाएंगे। क्रेडिटर्स आपके पास 58,000 के थे और 1,000 के क्रेडिटर्स अनरिकॉर्डेड थे, तो आपने और रिकॉर्ड किए थे, तो टोटल हो जाएंगे 59,000 के। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एज इट इज आपका 2,000 का आ जाएगा, इसमें कोई चेंज नहीं है। पार्टनर्स की कैपिटल ए, बी एंड सी, तीनों पार्टनर्स की कैपिटल आ जाएगी, जो हमने यहाँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से निकाली थी, ये वाली 238, 179 और 1,00,000। तो यहाँ पर अपन लिख लेंगे 2,38,000, 1,79,000 और 1,00,000 रुपीज, 5,17,000 टोटल हो जाएगा कैपिटल का, और दोनों तरफ का टोटल यहाँ पर इक्वल आ जाता है। तो ये था बच्चों हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 27। आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। चलिए इसके बाद में लेते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 28। न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कहता है, लीला एंड मीता दो पार्टनर हैं, 5:3 में प्रॉफिट शेयर करते हैं। अप्रैल 2017 को यहाँ पर ओम न्यू पार्टनर के रूप में आता है और ओम जिस डेट पर एडमिशन लेता है उस डेट पर लीला एंड मीता का बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व का बैलेंस 16,000 दे रखा है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस अपने को यहाँ पर दे रखा है। ठीक है,
ओम के एडमिशन पर अपने को इसका एडजस्टमेंट एंट्री करना है और न्यू रेशो 532 दे रखा है। ठीक है, एक तो आपको जनरल रिजर्व दे रखा है 16,000 का, और एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस दे रखा है 24,000। ऑल रेशो 5:3। तो क्या करेंगे, दोनों को अपन डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 16,000 ये अमाउंट था, और इसे 5:3 में डिवाइड कर देंगे। लीला कैपिटल अकाउंट 10,000 और मीता कैपिटल अकाउंट 6,000। ठीक है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है, उसको भी अपन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और जनरल रिजर्व दोनों लायबिलिटी साइड में थे और क्रेडिट बैलेंस में थे, और क्रेडिट बैलेंस को जब भी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उनको डेबिट करना होता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को अपन डेबिट कर लेंगे 24,000 का, 15,000 और 9,000। कौन से रेशो में, ओल्ड रेशो में। 5/8 हो जाएगा। देखो 24,000 मल्टीप्लाई 5/8। ठीक है, 8 का डिवाइड 24 में 3 टाइम्स, 3 5 जा 15। इस तरह से आप कैलकुलेट कर लेंगे, और यहाँ पर भी आप जो है 5/8 आप इसका कर लेंगे। तो इस तरह से हमारे पास जनरल रिजर्व का बैलेंस भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसके बाद में बच्चों नेक्स्ट आता है न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 29। अमित एंड विनी दो पार्टनर हैं, प्रॉफिट को 3:1 में डिवाइड करते हैं। 1 जनवरी जनवरी 2017 को रंजन न्यू पार्टनर आता है, और रंजन के एडमिशन पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस 40,000 दे रखा है। देखो बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस जो अपने को क्वेश्चन में गिवन है, वो डेबिट बैलेंस अगर लिखा हुआ है तभी डेबिट माना जाएगा, अदरवाइज उसको क्रेडिट बैलेंस माना जाता है। और डेबिट बैलेंस का मतलब होता है लॉस, और क्रेडिट बैलेंस का मतलब होता है प्रॉफिट। तो इसके अंदर बहुत ही आसान सी चीज है, इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट बैलेंस को डिस्ट्रीब्यूट करना है, उसके लिए जर्नल एंट्री बनानी है। तो देखो सबसे पहले हम बात करेंगे जर्नल एंट्री। अमित कैपिटल अकाउंट डेबिट, विनी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस कितना है, 40,000। ठीक है, 40,000 दे रखा है, और ओल्ड रेशियो क्या है, 3:1। तो इसको 3:1 में डिवाइड कर दो, 30,000 और 10,000 आ जाएगा। 40,000 का 3/4, क्योंकि 3:1 का मतलब हो गया 3/4 और 1/4। तो यहां से हो जाएगा 30,000, क्योंकि आप 4 से 4 काट लेंगे, और 1/4 निकालेंगे, यह आ जाएगा 10,000। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक की बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई है, और ये आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 29 भी कंप्लीट हो गया है। इसके बाद में लेते हैं आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 30। देखिए बच्चों, 2-3 दिन की क्लास में इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे, और इसके बाद में अपन डू इट योर सेल्फ वाले क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे, और कोशिश रहेगी कि इस वीक में अपन इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 30। ए एंड बी शेयर प्रॉफिट्स इन द प्रोपोर्शन ऑफ 3:1। 3:1 में प्रॉफिट शेयर करते हैं, बैलेंस शीट दे रखी है। कैश एट बैंक 26,500, बिल्स रिसीवेबल 3,000, सन्डी डेटर 16,000, स्टॉक 20,000, पिक्चर्स 1,000, लैंड एंड बिल्डिंग 25,000, क्रेडिटर्स 41,500, रिजर्व फंड। बच्चों रिजर्व फंड को जैसे अपन जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वैसे ही हम रिजर्व फंड को भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कौन से रेशो में, 3:1 में। 4,000 का अमाउंट 3:1 में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे लिखा हुआ है कि 1 अप्रैल 2017 को सी को हम न्यू पार्टनर बनाते हैं। सी 10,000 रुपीज अपनी कैपिटल लेकर आएगा। ठीक है, 10,000 रुपीज अपनी कैपिटल लेकर आएगा, और 5,000 की गुडविल लेकर आएगा, और इस गुडविल का हाफ अमाउंट पार्टनर्स विड्रॉल कर लेंगे। ए और बी इसका हाफ शेयर यहां से विड्रॉल कर लेंगे। स्टॉक एंड फिक्चर्स भी रिड्यूस्ड बाय 10% एंड 5%। स्टॉक और फिक्चर्स में आपको 5% का क्या करना है, प्रोविजन करना है। हाँ देखो,
ये 5% का जो पॉइंट है ये प्रोविजन के साथ है, ठीक है ना, ये 5% प्रोविजन के साथ है। और स्टॉक एंड फिक्चर्स में 10% की वैल्यू करनी है, तो 10% आपको फिक्चर्स में कम करना है और 10% ही स्टॉक में कम करना है, दोनों में कम करना है, ठीक है ना। तो ये जो प्रोविजन है वो 5% का, ये जो प्रोविजन बनेगा, ये जो 5% वाला पॉइंट है ये यहां से कट जाएगा, 10% की कमी की जाएगी स्टॉक एंड फिक्चर्स में, और प्रोविजन जो बनाना है वो 5% बनाना है, ठीक है। और प्रोविजन डेटर्स पे और बिल्स रिसीवेबल दोनों पे बनाना है। तो चलिए एक बार इस पॉइंट्स को बैलेंस शीट में समझ लेते हैं। देखो, स्टॉक की वैल्यू 10% रिड्यूस करनी है, पिक्चर्स की वैल्यू भी 10% रिड्यूस करनी है। तो देखो इसका 10% हो जाएगा 2000 और इसका 10% हो जाएगा 100। इन सबको रिवेल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड में शो करेंगे, क्योंकि असेट्स की वैल्यू क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है, ठीक है। अच्छा, 5% प्रोविजन बिल्स रिसीवेबल का बनाना है, तो 3000 का 5% कितना हो जाएगा, 150। और डेटर्स आपको दे रखे 16,000, इसका भी 5% निकालेंगे, कितना हो जाएगा, 800 रुपये। ये सब रिवेल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में शो किए जाएंगे। इसके बाद में लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू आपको 20% इंक्रीज करनी है। तो आप देख पा रहे हैं बिल्डिंग आपको दे रखी है 25,000 की, और इसका 20% होता है, अगर इसे आप 20% निकालेंगे ये होता है आपका 5,000, और 5,000 अपने को इंक्रीज करना है रिवेल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में। इसके बाद में देयर बीइंग अ क्लेम अगेंस्ट द फर्म फॉर डैमेजेस अ लायबिलिटी टू द एक्सटेंट ऑफ 1,000 शुड बी क्रिएटेड, यानी कि अपने को 1,000 की एक लायबिलिटी इंक्रीज करनी है और रिवेल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में दिखाना है क्लेम फॉर डैमेजेस के नाम से। An item of 650 included in sundry creditors is not likely to be claimed and hence should be written off। आपको क्या करना है, क्रेडिटर्स रिड्यूस करने हैं, ठीक है, कम करने हैं। 650 रुपए के आपको क्रेडिटर्स कम करने हैं, लाइबिलिटी कम हो रही है, तो इसको आप कहाँ दिखाएंगे, रिवेल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में। क्रेडिटर्स की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। आपको जर्नल एंट्री बनानी है और बैलेंस शीट बनानी है, ए और बी की बैलेंस शीट बनानी है। तो देखो बच्चों, ए और बी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो तो बिल्कुल चेंज नहीं हो रहा है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर जर्नल एंट्री और बैलेंस शीट पूछी है। लेकिन आप जानते हैं जर्नल एंट्री के लिए और बैलेंस शीट को कंप्लीट करने के लिए रिवेल्यूएशन और पार्टनर्स कैपिटल भी बनाना जरूरी है। तो रिवेल्यूएशन और पार्टनर्स कैपिटल हम वर्किंग नोट में बनाएंगे, ठीक है बच्चों। चलिए, तो देखिए सबसे पहले जर्नल एंट्री आपको समझा दें। बैंक अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल अकाउंट 10,000 और टू गुडविल अकाउंट 5,000, ठीक है। न्यू पार्टनर जो है सी 10,000 की तो कैपिटल ला रहा है और 5,000 की गुडविल लेकर आ रहा है। गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, गुडविल अकाउंट डेबिट 5,000 और कौन सा रेशो, 3:1 में, 3,750 एंड 1,250। ए और बी में गुडविल डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इसके बाद में जो गुडविल डिस्ट्रीब्यूट की है 3,750 और 1,250, इसका हाफ अमाउंट विड्रॉल कर लेंगे, ठीक है। तो 3,750 का हाफ हो जाएगा 18,750, और ये जो 1,250 दे रखा है इसका हाफ हो जाएगा 625, और टोटल गुडविल 5,000, उसका हाफ 2,500। तो आप इस तरह से अमाउंट निकालेंगे और विड्रॉल करी एंट्री कर देंगे। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू आपको इंक्रीज करनी है और क्रेडिटर्स की वैल्यू डिक्रीज करनी है, इससे आपको प्रॉफिट होता है और रिवेल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में शो करेंगे। और स्टॉक की वैल्यू रिड्यूस हो रही है, फिक्चर्स की वैल्यू रिड्यूस, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स और प्रोविजन फॉर बिल्स रिसीवेबल और क्लेम फॉर डैमेजेज, ठीक है। ये सब हमारी यहाँ पर असेट्स में इंक्रीज और लाइबिलिटी में इंक्रीज हो रहा है। असेट्स में तो डिक्रीज हो रहा है, ये जो है ये आपके दो असेट्स है, इनमें तो क्या हो रहा है, डिक्रीज, और लाइबिलिटी में क्या हो रहा है, इंक्रीज। इससे क्या होता है, लॉस, और इसको कहाँ शो करते हैं, रिवेल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स रिवेल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में शो किए जाएंगे। इसके बाद में रिवेल्यूएशन का प्रॉफिट आएगा बच्चों, और इस प्रॉफिट को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ए कैपिटल अकाउंट और बी कैपिटल अकाउंट में, और रेशो हमारा रहेगा 3:1।
तो 16,000 को 3:1 में डिवाइड कर देंगे, 1200 और 400। रिजर्व फंड 4,000 का आपको दे रखा है, इसको भी आपको 3:1 में डिवाइड कर लेना है। रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट, तो 3,000 और 1,000। इसके बाद में बैलेंस शीट अपन बनाएंगे, लेकिन बैलेंस शीट से पहले अपन रिवेल्यूएशन और पार्टनर्स कैपिटल को कंप्लीट करते हैं। देखो प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू हमारी यहाँ पर जो है इंक्रीज हो रही है। ओहो, यहाँ पर हमारा रिवेल्यूएशन अकाउंट बच्चों गलत हो गया थोड़ा सा, इसको अपने को सही करना पड़ेगा। हाँ, रिवेल्यूएशन अकाउंट यहाँ हमारा गलत हो गया है, ठीक है ना। तो अपन इसको सही कर लेते हैं 1 मिनट के लिए। रिवेल्यूएशन अपने को सही करना पड़ेगा। पिछले क्वेश्चन का रिवेल्यूएशन आ गया ये, इसको अपन सही कर लेते हैं अभी। देखिए 1 मिनट, इसको मैं बताता हूँ। इन सबको अपन यहाँ पर लिख लेंगे। अभी मैं आपको इसको पूरा समझा दूंगा, इसको मैं एक बार अरेंज कर लेता हूँ। इसके बाद में यहाँ जो हमारा अमाउंट आएगा वो मैं अमाउंट लिख देता हूँ और इसको अरेंज कर देता हूँ। ये पूरा अमाउंट डेबिट का है। और रिवेल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में क्या आया था उसको भी अपन ले लेते हैं। यहाँ पर आया था आपका बिल्डिंग और एक लैंड एंड बिल्डिंग अपन ने ली थी 5,000। लैंड एंड बिल्डिंग 5,000 बाय। और संडे क्रेडिटर्स 650 के। बस अब भाई अपन इसको अरेंज कर लेंगे। ठीक है, 5,000 का ये हो गया और 650 का ये हो गया, और 4050 ये हो जाएगा। प्रॉफिट हो रहा है अपना कितने का, 1,600 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। पार्टनर अपने ए और बी है ना। ठीक, तो यहाँ पर अपन इसको अरेंज कर दें। एक प्रॉफिट कितने का आया था आपका, 1,200 और 400, ये हो जाएगा आपका 1,200 एक से 400, और इसको अपन लिख लेंगे 1,600। इसका अपना टोटल कितना आया था, 5,650। 5,650, ठीक है, 5,650।
इसको अपन कंप्लीट कर लेते हैं, फिर अभी आपको पूरा एक साथ समझा देंगे। हाँ जी, इसका मैं फॉन्ट साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ। लीजिए बच्चों, ये हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है, और ये मैं आपको पूरा एक बार वापस से रिवाइज करवा दूँ। देखिए, ये हमारा यहाँ पर रिवेल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट हो गया है, बाय लैंड एंड बिल्डिंग और बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स 5650 का इधर टोटल हो जाएगा। स्टॉक आ गया आपका, पिक्चर्स आ गया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर बिल्स रिसीवेबल और क्लेम फॉर डैमेजेज, और टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रॉफिट। ठीक है बच्चों, तो रिवेल्यूएशन अकाउंट हमारा इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके बाद में पार्टनर्स कैपिटल, ओल्ड कैपिटल आ जाएगी 30,000 और 16,000, ये आपको पुरानी बैलेंस शीट में दे रखी है। न्यू पार्टनर की कैपिटल 10,000 वो कैश में लेकर आता है, और न्यू पार्टनर की गुडविल अपन ने डिस्ट्रीब्यूट की थी 3750 और 1250, और इसका हाफ अमाउंट पार्टनर्स ने विड्रॉल कर लिया, इसलिए टू बैंक अकाउंट। रिवेल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट अपन यहाँ लिख चुके हैं, और रिजर्व फंड को अपन डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। ओल्ड रेशो में टोटल हो जाएगा 37,950 और 18,650 और 10,000। टू बैलेंस शीट हो जाएगा हमारा यहाँ से, इसको इस टोटल में से अपन इसको माइनस कर लेंगे 36,075। इसी तरह से बी का आ जाएगा 18,025 और सी का 10,000 रहेगा। ये हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा, और रिवेल्यूएशन अभी अपन कंप्लीट कर चुके हैं। तो अब हमारे पास में यहाँ बचता है बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में देखिए, बैंक अकाउंट का बैलेंस हो जाएगा। एक बार मैं आपको पुरानी बैलेंस शीट पे ले जाता हूँ, वहां पर आपको बता देता हूँ कि बैंक का बैलेंस कितना था और उसको हमने किस तरह से एडजस्ट किया है। 2650, ठीक है। न्यू पार्टनर की कैपिटल 10,000 और गुडविल 5,000, तो कितना था 26,500। देखिए, अब अपने को यहाँ दे रखा था 26,500, इसमें 10,000 की तो उसकी कैपिटल ऐड कर देंगे, और 5,000 की उसकी गुडविल ऐड कर देंगे, और इसका हाफ अमाउंट 2,500 विड्रॉल कर लिया था। तो इन सबका जो कैलकुलेशन होगा वो 39,000 आ जाएगा। ठीक है, 39,000 का बैंक बैलेंस आ जाएगा। बिल्स रिसीवेबल 3,000 के थे, प्रोविजन 150 का आ चुका है। डेटर्स आपके 16,000 के थे, उसका भी वैल्यू यहाँ पर रिड्यूस हो चुका है, मतलब प्रोविजन बना चुके हैं। स्टॉक की वैल्यू रिड्यूस हो चुकी है आपकी, ठीक है, 10%। और फिक्चर्स 900, ये भी कम हो चुके हैं आपके, 100 रुपये कम हो गए थे इसमें, 1,000 के थे। लैंड एंड बिल्डिंग आपने इंक्रीज की थी। सन्ड्री क्रेडिटर्स भी आपके जो है यहाँ पर कम हो गए थे। सन्ड्री क्रेडिटर्स आप एक बार समझ लीजिए, क्रेडिटर्स आपके डिक्रीज हो गए थे 650 से, क्योंकि क्रेडिटर्स आपके पास जो पुरानी बैलेंस शीट है उसमें दे रखे थे 11,500, और इसमें से हम 650 के क्रेडिटर्स कम कर चुके हैं। तो हमारे क्रेडिटर्स यहाँ पर कम हो चुके हैं, और क्रेडिटर्स जो यहाँ पर कम होने के बाद में आएगा आपका अमाउंट 40,850। क्लेम फॉर डैमेजेस के नाम से एक न्यू प्रोविजन आपका यहाँ पर आ जाएगा, न्यू लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। और तीनों पार्टनर्स की जो कैपिटल है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, अभी जो अपन ने यहाँ बनाया था वहां से ये कैपिटल यहाँ पर आ जाती है। ठीक है बच्चों, तो ये थी हमारी बैलेंस शीट, जिसका टोटल 1,05,950 हो जाता है। और ये हमारा जो क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और आज की क्लास में अपन ने जो 4 क्वेश्चन किए हैं 27 से 30 तक के, इनको आप अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। ठीक है बच्चों,
तो क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके आप जरूर बताएंगे और क्लासेस को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। तो ये थी अपनी आज की क्लास, और आज की क्लास में फिलहाल इतना ही। बच्चों, अगर आपने अपना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप उसको जल्दी से ज्वाइन कर लेंगे। कोई भी पीडीएफ अगर मैं शेयर करूंगा नोट्स की तो वो इसी टेलीग्राम चैनल पे शेयर करूंगा। चैनल पर अगर आप नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। तो आज की क्लास में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।